वो लगी मेरे साथ लगी फोटो भाई थाने में फोटो भाई उसके रिवॉल्वर उन्हें छीनी और उसको पकड़ के बाहर ले गए फिर अच्छा कोई पुलिस वाला है नहीं वहाँ, कोई पुलिस वाला नहीं। 500 मीटर में चौकी है, पुलिस वाला कोई। मैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ भाई आप कर क्या रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या सिक्योरिटी है आपकी। एक इतना बड़ा जो आदमी है उसकी सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ डिप्टी सीएम एडवाइजर है और वहाँ कोई पूछने वाले। 500 मीटर में चौकी है तो वहाँ कोई चौकी वाला आदमी नहीं, बिल्कुल कोई नहीं था। मैं उधर ही रहता हूँ गंगियाल में, मैं जानता हूँ हर आदमी को। वहाँ कोई नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, चौकी अफसर नहीं था, कोई वहाँ बंदा नहीं था। मैं आपको मैं इनसे पूछना चाहता हूँ होम मिनिस्टर से, भाई ये तो रिवॉल्वर थी, अगर 47 होती या वो मिलिटेंट होते फिर क्या हाल होता उनका, जितने लोग थे उनका क्या हाल होता, एक भी नहीं बचता वो। वो भी एक बड़ी बात है कि वो कैसे चले गई अंदर गन, कैसे बंदा रिवॉल्वर लेके पहुंच गया वो। ये तो भगवान शिव शंकर ने ऊपर वाला ने बचा दिया, नहीं तो फारूक साहब तो मर गया था गोली। मांग हम यही करें सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि पता चलना ये इनके पीछे कौन लोग खड़े हैं। ये बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोशिश है, उमर साहब को कमजोर करने की कोशिश है। और ये चाहते हैं जिन लोगों को ये पचन ना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत, ये वही लोग हैं इनके पीछे। देखना यही लगेगा, आज मेरा नोट कर लोगे, यही बोल लगेगी जब ये सीबीआई जांच होनी चाहिए कभी। और लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर सरकार के पास होना चाहिए, उमर साहब के पास होना चाहिए, ताकि पता चल सके। चश्मदीद गवाह हमारे साथ है जो कि कल के इंसिडेंट में सामने। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कल ये पूरा इंसिडेंट सामने आया, कल जो है वो फारूक साहब पर जो है वो हमला किया गया। देखो कल शादी थी, एक हमारे कुलीग की शादी थी, तो हम उधर गए हुए थे, तो फारूक साहब को भी बुलाया था, डिप्टी सीएम आए थे, नासिर असलम बानी साहब आए थे। तो जैसे ही वो आए तो बैठ के वहाँ फारूक साहब ने रोज़ा रखा था, वो तैयारी करके आए वहाँ, और वहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अभी लड़की नहीं आई थी, जो दुल्हन थी वो अभी आई नहीं, उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही वो फारूक साहब को पौना घंटा बैठे हम, तो फारूक साहब कहते मैंने जाना है, क्योंकि उन्होंने दोबारा भी सुबह भी रोज़ा रखना होता है, तो वो रात में उन्होंने नमाज़ भी पढ़नी थी, तो कहते मैंने जाना है। हमने कहा ठीक है, बुजुर्ग आदमी। हमने कहा जैसे ही हम जाने उनको हम गाड़ी तक छोड़ने जा रहे थे, तो जहाँ वेलकम के लिए खड़े होते हैं वहाँ हम पहुँच गए। जैसे ही पहुंचे एक शख्स आता है, गोली रिवॉल्वर लेके और सीधा तान देता है फारूक साहब के इधर। जैसे इधर करता है, वो जो स्कूटी वाला था पीछे था, उसने सोचा पता नहीं क्या, अभी तो पता नहीं ना चला क्या, उसने ऐसे हाथ करके इसको ऐसे किया, जैसे हाथ किया गोली ऊपर चलेगी, सीधा ऊपर जाके चलेगी। जैसे गोली चले भगदड़ मच गई। हमने देखा, हमने तो पहले फारूक साहब की स्कूटी देखनी थी कि उनको कुछ ना हुआ, हम भागे फारूक साहब की तरफ कि उनको तो कुछ नहीं देखा, पीछे से देखा नहीं, कुछ नहीं था। मैंने फिर आगे गया, मैंने आगे देखा कि शायद रोज़ा इफ्तार नहीं हुआ था, नहीं वो हो गया था वो। तो आगे की तरफ में गया कि आगे मैं आगे तो नहीं गोली कहीं लग के निकली गई। देखो जब गरम होता है नहीं पता चलता है। तो देखा, मैंने फारूक साहब को पूछा, मैंने फारूक साहब को कुछ नहीं, कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कोई पटाखा। फारूक साहब ने ऐसे ही कहा कि कहते ये पटाखा उठा है, कोई ऐसी बात नहीं, उन्हें इनको घबराए ना कोई। जब हमें पता फारूक साहब ठीक है, फिर हमने उसको पकड़ा, बंदे को पकड़ा, उसके रिवॉल्वर उन्हें छीनी और उसको पकड़ के बाहर ले गए फिर अच्छा कोई पुलिस वाला है नहीं वहाँ, कोई पुलिस वाला नहीं। 500 मीटर में चौकी है, पुलिस वाला कोई। मैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ भाई आप कर क्या रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्या सिक्योरिटी है आपकी। एक इतना बड़ा जो आदमी है उसकी सिक्योरिटी नहीं है, जहाँ डिप्टी सीएम एडवाइजर है और वहाँ कोई पूछने वाले। 500 मीटर में चौकी है तो वहाँ कोई चौकी वाला आदमी नहीं, कोई वहाँ बिल्कुल कोई नहीं था। मैं उधर ही रहता हूँ गंगियाल में, मैं जानता हूँ हर आदमी को। वहाँ कोई नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, चौकी अफसर नहीं था, कोई वहाँ बंदा नहीं था। मैं आपको मैं इनसे पूछना चाहता हूँ होम मिनिस्टर से, भाई ये तो रिवॉल्वर थी, अगर 47 होती या वो मिलिटेंट होते फिर क्या हाल होता उनका, जितने लोग थे उनका क्या हाल होता, एक भी नहीं बचता वो। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता जी, जितने हमारे एमएलए 4 एमएलए थे वहाँ, वो होते, उनका क्या हाल होता। सीएम थे, एडवाइजर साहब थे, डिप्टी सीएम है, एडवाइजर थे, लेफ्ट साइड डिप्टी सीएम थे, एडवाइजर राइट साइड, उनके साथ में था एडवाइजर साहब के साथ, उनके साथ गुप्ता रतनलाल गुप्ता जी थे, और एमएलए थे हमारे 4 एमएलए थे।
तो 47 होती तो आप बताइए क्या होता। इतने बड़े फंक्शन में गन लेकर अंदर आना और उसको चलाना, वो भी एक बड़ी बात है कि वो कैसे चलेगी अंदर गन, कैसे बंदा रिवॉल्वर लेके पहुंच गया वो। ये तो भगवान शिव शंकर ने, ऊपर वाले ने बचा दिया, नहीं तो फारूक साहब तो मर गया था गोली। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए। मैं होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से पूछना था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश लग रही है, बिल्कुल सोची समझी साजिश है। आज वो जो बयान दे रहा है बिल्कुल बयान नहीं सही है। वो ऐसा ही होता है, जब कोई पकड़ा जाता है वो यही बोलता है, मैंने शराब पी थी, मैं नशे में था, मैं ये था, मैं वो था, मैं 20 साल से। यार अगर तू 20 साल से था तो तब कहाँ था? फारूक साहब यहाँ हम खड़े, यहाँ ही फारूक साहब बैठते हैं, कितनी बार बैठे हैं, तब नहीं उसको फारूक साहब जा, फारूक साहब गलियों में घूमते हैं अंदर। अगले दिन इधर गए थे अंदर पुरानी मंडी में, तब नहीं उसको फारूक साहब पार्टी दफ्तर में आते, तब तो हमें कभी दिखा, मैंने भी कभी देखा यहाँ रहता है। फारूक साहब की जो सिक्योरिटी कम की गई है, क्या लगता है कि उसकी वजह से ये सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल उसी से फारूक साहब की सिक्योरिटी कम कर दी है, प्राइम चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी कम हुई है, और डिप्टी सीएम जो हमारे उनको तो हमने पहले, उनका भी तो वीडियो भी है उनको, उन्होंने बताया कि मेरे सिक्योरिटी की, और एडवाइजर साहब है उनकी सिक्योरिटी नहीं है। और यहाँ जो बाकी वाले उनको 4-4 गनमैन दिए, और जिनको जरूरत है उनको है ही नहीं। तो अगर इतने बड़े बंदे की सिक्योरिटी नहीं है तो एक आम जनता के, आम जो लोग हैं मेरे और जैसे आपका, ये जो लोग खड़े हैं यहाँ, गरीब आदमी क्यों, कौन पूछेगा? मुझे बताइए क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग हम यही करें, सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ताकि पता चलने ये इनके पीछे कौन लोग खड़े हैं। ये बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की कोशिश है, उमर साहब को कमजोर करने की कोशिश है, और ये चाहते हैं जिन लोगों को ये पचन नहीं ना रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत, ये वही लोग हैं इनके पीछे। देखना यही लिख आज मेरे नोट कर लोगे, यही बोल लिख लेंगे जब ये सीबीआई जांच होनी चाहिए तभी, और लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर सरकार के पास होना चाहिए, उमर साहब के पास होना चाहिए, ताकि पता चल सके। ये ऐसा नहीं चलेगा, इतनी बड़ी स्टेट थी और आपने उसको यूटी बना दिया। ये कहते थे 370 हटेगी तो यहाँ शांति हो, क्या शांति है मुझे बताइए, कहाँ शांति है? जहाँ कोई गोली का नामो निशान नहीं था, आज वहाँ गोलियां चल रही हैं, और इतने बड़े के ऊपर गोली चल रही, तो आम जनता की क्या सिक्योरिटी होगी? आम जनता क्या करेगी मुझे बताइए। यही डिमांड है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो ये लॉ एंड ऑर्डर है ये हमारे गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ी अपील जो है वो इन्होंने की है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर नेता ये चाहता है कि ये जो पूरा इंसिडेंट कल रात को हुआ है, इस पर सीबीआई इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। फिलहाल आने वाले वक्त में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये पूरा एपिसोड जो कल रात को हुआ है, आखिरकार इनके पीछे कौन लोग थे, क्या पूरी कहानी निकल के सामने आएगी, ये फिलहाल इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए जुड़ रही है चैनल के साथ।